ओके बच्चों, तो जैसा कि हम लोग कुछ अच्छी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं पहली बार इससे पहले जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए मैंने ऑन पेपर डिस्कस किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो घर पे ही कुछ बोर्ड वोर्ड सेटअप करके आप लोगों के लिए जुगाड़ किया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक अच्छी सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैन मूव along x एक्सिस इन ए फोर्स फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी सोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया है बेटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ सिस्टम वेरीज विद पोजीशन कोऑर्डिनेट x के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस तरह से वैरी कर रही है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल एंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट पोजीशन। बेसिकली ये एक ऑसिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया है। इसी तरह का एक सिमिलर प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और कराना चाह रहा था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमको फंक्शन दे के कई बार और टाइम पीरियड हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, तो उसका एक अपना सेट तरीका होता है। जैसे अगर SHM का प्रॉब्लम है तो हमने डिस्कस किया था। SHM के लिए हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो अगर प्योरली SHM कर रहा है तो वो एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। मतलब एक अगर पोजीशन के साथ हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, बट कई बार ऐसे फंक्शन भी आते हैं जो देखने से आपको दूर दूर तक क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक नेचर के नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली पैराबोला नहीं होते, लेकिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन के नेबरहुड में उनका जो बिहेवियर होता है वो पैराबोलिक ज़रूर होता है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना होता है, क्योंकि जब भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो स्मॉल ऑसिलेशन या वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करी है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज ऑल यू नो, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, K बाहर आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर x है तुम्हारा, तो डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो फोर्स की वैल्यू है आप सभी जानते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर आएगा, तो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म तो 0 होगा नहीं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है हमेशा, तो ये इसको हम 0 कर देते हैं। K कांस्टेंट है आपका, K पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स नॉट स्क्वायर है, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस एक्स नॉट। ये जो दो पोजीशंस हैं, ये दो पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। ओके, अब अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सी पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। तो यार दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लें। ठीक है, d2u बाई dx2 कैलकुलेट करें और पॉजिटिव और नेगेटिव देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट एक लोकल मिनिमा होगा और कौन सा पॉइंट एक लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि दो पोजीशन आ रही हैं, एक प्लस एक्स नॉट और एक माइनस एक्स नॉट। बट अगर मैं चाहूँ तो इसका ग्राफ बना के भी हम लोगों को एक आइडिया मिल सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा इस फंक्शन का, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि दो ही आपके एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं, मतलब दो ही ऐसे पॉइंट आए हैं जहां पर
मिनिमा या मैक्सिमा की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ। अगर हम देखना चाहें तो बहुत सिंपल है यार। देखो नीचे वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, और x नॉट पे या तो एक लोकल मिनिमा या मैक्सिमा। तो देख सकते हो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और फिर x इन्फिनिटी डालोगे तो ये आप देख सकते हो कि पावर 2 है। अगर लिमिट में थोड़ा सा जाओगे तो जब x 0 होगा तो भी u 0 है, और अब जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो भी u 0 को टेंड करेगा। ठीक है, u की लिमिट 0 होगी, तो 0 से पहले पॉजिटिव जाएगा, फिर 0 की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एंड दिस पोजीशन विल बी x नॉट। तो डेफिनेटली प्लस x नॉट एक पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा होगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, अगर आपकी यहाँ पर ये जो है एक ऑड फंक्शन भी है। ठीक है, ऑड फंक्शन है। थोड़ी सी मैथ्स आपको बेसिक आइडिया, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन के लिए मैथ्स की जरूरत होती है, और उतनी बेसिक मैथ्स तो यार याद होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें x की जगह -x डालूंगा तो निगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। तो ये ऑड फंक्शन भी है, यानी जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो अपोजिट इन दोनों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे जो -x नॉट वाली पोजीशन होगी, दिस इज ए लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर चाहिए, अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए तो दैट मस्ट बी ए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। एक मिनिमा होना चाहिए, तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्योंकि इस पोजीशन के नेबरहुड में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो पार्टिकल को अगर यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दे लेता हूँ। यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, एक है +x नॉट, एक है -x नॉट, राइट। तो इसमें से -x नॉट जो है वो स्टेबल है, -x नॉट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा, और +x नॉट जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑसिलेशन किसमें पॉसिबल होगा? -x नॉट के नेबरहुड से। यहाँ पे पार्टिकल रख के अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो इट विल ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करेगा, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन करेगा। बट SHM करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। दूर से देख के अगर मैं बड़े एम्पलीट्यूड के लिए कहूंगा तो मैं देख के बता सकता हूं कि नहीं SHM नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत स्मॉल रेंज की बात करें तो मैं जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इस कर्व का बहुत स्मॉल में अगर देखा जाए, बहुत छोटी सी रेंज के लिए देखा जाए तो बिहेवियर पैराबोलिक हो सकता है। तो उस छोटी सी रेंज में अगर पार्टिकल को ऑसिलेट कराया जाए तो इट मे बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वी कैन से इट इज वेरी क्लोज टू सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इस -x नॉट से अगर, अब देखिए SHM के लिए क्या होना चाहिए, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें तो इक्वल टू k टाइम्स x, के इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। ये फोर्स कांस्टेंट होता है और ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर चूंकि x को हमने पोजीशन से रिप्रेजेंट किया है तो मैं यहाँ पे -x नॉट से, ये सपोज -x नॉट वाला पॉइंट है, यहाँ से y डिस्टेंस पे पार्टिकल को ले लेता हूँ। मैं डिस्प्लेसमेंट को y, चलिए मैंने इसको, चलिए पोटेंशियल एनर्जी है तो x की जगह मैं y मान रहा हूँ। मतलब जो ये मीन पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ से y डिस्टेंस पे मैं फोर्स कैलकुलेट करूँगा। और अगर उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करने पे अगर हमें फोर्स y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस साइन तो जब आप वेक्टोरियली लिखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस तो वेरीफाई हो ही गया कि जो डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी, बिकॉज ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अब बस मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो फोर्स है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर है तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द SHM, और हम कह सकते हैं कि फिर मोशन SHM होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम y जो ले रहे हैं ये बहुत छोटा ले रहे हैं हम लोग x नॉट के रिस्पेक्ट में, या रिलेटिवली वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी स्मॉल। तो चलिए मैं फोर्स अभी हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, मैंने मिटा दिया, तो फोर्स मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स था -du/dx, तो ये माइनस के, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, तो ये था x स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस x इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर टू
का होल स्क्वायर। अब मैं x की वैल्यू माइनस एक्स नॉट प्लस वाई पुट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर फोर्स की वैल्यू जो आएगी इट इज माइनस के टाइम्स, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये एक्स नॉट स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x को लिख रहे हैं हम लोग माइनस एक्स नॉट प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा x को लिख सकते हैं माइनस एक्स, अब एक्स नॉट प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स नॉट स्क्वायर है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसको करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, देखो बाद में भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, कुछ मैं पहले कर देता हूँ। तो यहाँ माइनस एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में इसमें इस वाई को तो यहीं खत्म कर दे रहा हूँ, यहीं पे नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वाई बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल है, और एक्स नॉट जो वैल्यू है भले ही निगेटिव है, तो ये वाई उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो इसको तो मैं पूरा का पूरा नीचे यहीं पे वाई को, इसको तो मैं यहीं पे नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। आप बाद में भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो इट इज़ माइनस के, और यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, 2x नॉट स्क्वायर की पावर 2, तो ये 4x नॉट की पावर 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं पूरे से x नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है, और ये प्लस, सॉरी इट इज माइनस, और यहां से एक्स नॉट अगर कॉमन आया, अच्छा ए माइनस बी या बी माइनस से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 1, या अगर मैं इसे 1 माइनस लिख दूं, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स क्या आ रहा है बेटा, इट इज माइनस के अपॉन 4x नॉट स्क्वायर, और ये बाइनोमियली मैं इस 2 को अंदर ले ले रहा हूँ, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, ठीक है, y बहुत छोटा है तो ये 1 से रिलेटिवली बहुत छोटा होगा। तो बाइनोमियल के सेकेंड टर्म तक का अप्रोक्सीमेशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, n इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 1 प्लस nx आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 होगा, और ये माइनस रहेगा, माइनस 2y अपॉन एक्स नॉट, 2y अपॉन एक्स नॉट। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के अपॉन 2x नॉट क्यूब इनटू y, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया, y की बहुत छोटी वैल्यू के लिए अप्रोक्सीमेट किया, और आप देख सकते हैं कि जो फोर्स आ रहा है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि जो y है वो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमने ली है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ली है, ठीक है ना। तो दिस कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, ये आपका k इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द एसएचएम इट इज k अपॉन 2x नॉट क्यूब आएगा, ये क्यूब आएगा बेटा, ये x नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, और ये इंटू 2x नॉट क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पे एक और फेमस क्वेश्चन बनता है। ये अलग बात है कि आपको पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना है, कुछ तो देख के ही बता देंगे कि पैराबोला नहीं है तो सिस्टम के चांसेस नहीं है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कई बार एडवांस्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके कुछ सिंपल वर्जन भी होते हैं प्रॉब्लम के। अगर आप एरोडोव देखें तो एरोडोव में बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के दिए हैं, मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको, जिनको देखने से नहीं लगेगा कि पैराबोला है, पर अगर आप उन्हें कन्वर्ट करें तो पैराबोला नजर आएगा। एक बड़ा ही फेमस फंक्शन है u0 1 माइनस कॉस ax। अब ये जो फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी का, आपको लगेगा नहीं कि पैराबोला, लेकिन ओरिजिन से अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए, तो आप देख सकते हैं पैराबोला जरूर आएगा। अगर आप देखें तो ये, अगर मैं यहीं पे दिखा दूं आपको, कॉस की सीरीज रख दूं, तो 1 माइनस, अगर ये कॉस की सीरीज रखूंगा तो कॉस क्या होता है यार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो
1 माइनस ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और आगे के जो टर्म है उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो हाई पावर टर्म एक्स की बहुत छोटी वैल्यू के लिए कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यू जो आ रहा है इट इज ए स्क्वायर यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन कर दिया आपने, तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, यानी एक्स की छोटी वैल्यू के लिए इस फंक्शन का भी बिहेवियर पैराबोला होगा। आप चाहें तो यहीं से देख सकते हैं, या आप अगर फोर्स पहले डिफरेंशिएट करें फिर अप्रोक्सीमेशन करें तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अगर यहाँ से आप फोर्स निकालें माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इट इज़ यू नॉट ए स्क्वायर और इंटू एक्स आएगा, तो ये जो चीज़ हो जाएगी ये के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट यू नॉट ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अब देखने में आपको लगेगा कि पैराबोला नहीं है, बट अगर इसको आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन बच्चों हो सकते हैं जो देखने पे आपको पैराबोलिक नहीं लगेंगे, लेकिन वहां पर भी एसएचएम का केस बनेगा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पकड़ना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, फिर इसके बाद देखना है थोड़ा सा डिस्प्लेस करके थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या कुछ और हो सकता है, उसके लिए रटा नहीं जा सकता कि किस तरह का अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। जैसे आईआईटी में एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था, उन्होंने इस तरह का फंक्शन दिया था k टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, धुंधला धुंधला मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसको भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी आप या तो आप सीरीज लिख दीजिएगी पावर एक्स की, और ई की पावर एक्स की जब सीरीज लिखिएगा तो सेकेंड टर्म के बाद अगर उनको कैंसिल आउट कर देंगे स्मॉल वैल्यूज के लिए तो पैराबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसका ग्राफ भी कुछ देखने सुनने में कुछ ऐसा ही दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है 0 है, तो के 0 से के भी कुछ इस तरह का ये दिखेगा फंक्शन। तो स्मॉल रेंज पे देखोगे तो ये पैराबोलिक दिखाई पड़ेगा, बट मैं उस ग्राफ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आसानी से आपको अगर आप चाहो तो फोर्स निकालने के बाद भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इट इज़ माइनस के, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा। तो अगर x बहुत छोटा है 10 to 0 वेरी स्मॉल है, तो ई की पावर 0 को 1 लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस 2k इंटू एक्स फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, है ना। अगर x बहुत छोटा है, ओरिजिन से ज़रा सा डिस्प्लेस किया है, 0 के आसपास है, तो यहाँ पर भी बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के लिए आप देख सकते हो एसएचएम की पॉसिबिलिटी है, और ये जेई में काफ़ी पहले एडवांस में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये सभी के सभी एक ही प्रजाति के सवाल हैं, एक ही प्रजाति के सवाल हैं कि आपको देखने में पैराबोलिक फंक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा घुसेंगे उसके अंदर, तो वो कुछ स्पेशल कंडीशंस के जब उस पर अप्लाई करेंगे तो पैराबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी फेमस क्वेश्चन है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, आप सबने पढ़ा यार, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं मटेरियल में, वो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो अक्सर इस तरह के ग्राफ के लिए जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स टाइप। अब यहाँ x होता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये याद नहीं रहता है। तो अब इस पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम कोई पार्टिकल है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं, पहले ये चेक करो, ठीक है। हो सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ना हो और आप ऑसिलेशन करा बैठे सॉल्व करते जाएं। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इस तरह का पॉइंट होगा इसमें, ठीक है ना, तो ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकली चेक करूँ तो ये f इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होगा, तो माइनस ये आ जाएगा 2a अपॉन एक्स क्यूब, और ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2a अपॉन b। सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी या तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ये जो अंदर की चीज लिखी है ये du बाई डी एक्स है, क्योंकि ये माइनस तो अलग से हमने लगाया है, तो इसका मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट ले लेता हूँ d2u बाई डी एक्स 2, ठीक है। अगर मुझसे ग्राफ नहीं बन रहा है, ये मैं इतना मैथमेटिक्स का ज्ञानी अगर नहीं हूँ, तो इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6a अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन, और माइनस 2b अपॉन एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू अगर ये पुट कर देंगे, इसको देखिएगा 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यही आएगी 2a अपॉन b, ठीक है, हाँ यही आएगी। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2a अपॉन b रखूंगा तो देखो सिर्फ कोफिशिएंट से चेक कर लो, ए डायमेंशन तो सेम ही होगी, तो a और b में चिंता ना करो, कोफिशिएंट चेक कर लो।
देखो इसका कोफिशिएंट 6 है और जब x की पावर 4 करोगे तो नीचे जो कोफिशिएंट आएगा ये आएगा 2 की पावर 4 यानी 16। सिर्फ मैं कोफिशिएंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस इसका कोफिशिएंट 2 है और नीचे जो आएगा वो आएगा 8 और जो साथ में आएगा वो तो ऊपर a रहेगा और नीचे a टू दी पावर 4 और ये b टू दी पावर 4 जाएगा, तो ये a क्यूब b टू दी पावर 4 a क्यूब रहेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4/16 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पोजीशन पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और पॉजिटिव डेफिनेटली आप जानते होंगे कि लोकल मिनिमा पे पॉजिटिव होती है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये स्टेबल होगा 2a/b। इसका मतलब ये वाली पोजीशन जो है वो 2a/b है बेटा। यहाँ से अगर आप पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y रख दीजिए, मतलब इस फोर्स के फंक्शन में, ये जो फोर्स का फंक्शन आपने पूरा का पूरा निकाला है, इसमें x की जगह आप 2a/b, कैलकुलेशन जरूर देखिएगा मेरा, अक्सर गलत होता है, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन है, ये रखिए और अप्रोक्सीमेशन करिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आप देखेंगे कि जो फोर्स आएगा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। उस केस में भी जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ये भी गिरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको भी आप आंसर वहाँ से मैच करा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों को जो स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो मैं एक साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज में फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।